कि आने वाले समय में तो और इसकी बहुत सारे सेक्टर में संभावना है। और ऐसे में ये हमारा फ्लाइंग क्लब के माध्यम से जो अभी मिलिंद महाजन जी ने बताया है, हमारा तो ये नो लॉस नो प्रॉफिट का आपने बताया कि हम वैसे सिखाना चाहते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से आपकी जॉइंट मीटिंग कराएगी और हम नीचे से नीचे तक जाकर के इसका लाभ कैसे उठाएं, हम उस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आपको यही आश्वासन देना चाहूंगा कि आप पूरे प्रदेश का प्लान बनाएं। आपके अलावा भी इसको नीचे जाकर के मास्टर ट्रेनर कैसे तैयार हो, हमारे इस काम के आधार पर टारगेट तय करें, किस किस प्रकार से हमको बढ़ना चाहिए, कैसे कैसे बढ़ेंगे। हमारे लिए बहुत बड़ी संभावना का ये क्षेत्र है। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि 2030 तक भारत विश्व में ड्रोन टेक्नोलॉजी की राजधानी बन जाए, ये बहुत बड़ा संकल्प है इस बलबूते पर कि जब हम इसको लीड करेंगे, ऐसे में हमारे लिए ये बड़ी संभावना का क्षेत्र है और मध्य प्रदेश इसमें लगातार आगे बढ़ रहा है। आप केवल कल्पना करो हमारे लिए ये इसका कितना महत्व है। भौगोलिक एरिया जब बड़ा होता है तो हमारे लिए इसकी जरूरत ज़्यादा पड़ती है और भौगोलिक एरिया हमारा राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश नंबर में आता है। और जब विविधता की बात हो, हमारे वन्य संपदा, वन्य जीव, आइए माननीय सांसद जी आपका भी अभिनंदन है, हमारे नर्मदापुरम के सांसद, बैठिए बैठिए चौधरी जी आराम से, बहुत अच्छा। तो मैं मान के चलता हूं कि भविष्य की बड़ी संभावना का ये क्षेत्र है और खास करके जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत है और जब युवा शक्ति हमारे हाथ में है, उनको इस व्यवस्था से जोड़ना है, भविष्य के लाभ उठाना है और नई नई टेक्नोलॉजी के आधार पर हो सकता आने वाले समय में इसमें और बहुत सारी चीज चेंज होगी। हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट के सिस्टम से लगा करके हमारे यहाँ बड़े बड़े मेले होते हैं, जैसे अभी हमारा सिमस्त आने वाला प्रयाग का तो 2 दिन बाद चालू हो जाएगा और बड़े दूसरे प्रकार के भी मेले हमने सबने देखा। इंदौर जैसी जगह में भी हमारे पास छोटे छोटे मामले में कहने के लिए तो अटपटा लगेगा, लेकिन वीवीआईपी का काफिला जा रहा है तो ये जाम लगता है। ऐसे में उसका मार्ग निकालना कि हमारे लिए बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे यातायात को सुव्यवस्थित किया जाए। फसलों की बात मैंने कही है, इसी प्रकार से जैसे लुइस ब्रेन ने ब्रेन लिपि दी है और ब्रेन लिपि देते हुए हमको समझ में क्या आता है कि ब्रेन लिपि मतलब अंधों के लिए, अपने जो दिव्यांग है जिनकी आंखों से कष्ट है, वो अपने उनके काम का आता है। असली अर्थ में ब्रेन लिपि उनके लिए तो 10% है, 90% युद्ध के सभी सैनिकों के लिए है जो अंधेरे में अपने टारगेट को ब्रेन लिपि के माध्यम से तुरंत संदेश को पकड़ते हैं, समझते हैं और उसको लागू करते हैं। अर्थात हर वो चीज जिसके आधार पर एक क्षेत्र हम पर्टिकुलर नहीं बता सकते कि ये वहीं का है, ये समग्र क्षेत्र में काम आएगा। तो मैं मान के चलता हूँ आने वाले समय में बड़ी संभावना का ये हमारा ड्रोन का एक क्षेत्र है और आपने तो प्रशिक्षण केंद्र चालू किया है, तो ये हम मान के चलते हैं कि आने वाले समय में आपका प्रशिक्षण के माध्यम से अधिकतम रूप से पूरा समाज लाभ उठाए, सरकार लाभ उठाए। मैं आपको ये आश्वस्त करूंगा कि हमारे पास आप जहां अभी जिस प्रकार से आपने इसकी प्लान किया है और थोड़ा मास्टर प्लान हमारे लोगों के साथ भी बैठ के बनाइए, निश्चित रूप से इसमें पूरी सरकार की मदद रहेगी। मेरी अपनी ओर से समूचे आयोजन के लिए शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि ड्रोन की एक प्रारंभिक लॉन्चिंग फ्लाइट आप करें। कैप्टन प्रीति, ड्रोन का रिमोट ओ जीतू भाई पीछे आ जाओ, सामने है और इधर अगर आप लोग देखेंगे तो एक ग्रीन लाइट जल रही है, वो ड्रोन है जिसकी लॉन्च फ्लाइट आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से हो रही है। और हम अगर आप देखेंगे तो ये ड्रोन थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, ये ड्रोन का ट्रेनिंग ड्रोन है, डुअल कंट्रोल है और इसमें जो प्रशिक्षक होता है वो अपने मास्टर के साथ, अपने ट्रेनर के साथ इसको उड़ाना सीखता है। तो इसमें ड्यूल कंट्रोल है और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, इसको जमीनी स्तर पर ड्रोन एंटरप्रेन्योर जो माननीय और हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है
उसकी ट्रेनिंग का पहला कदम इसी ड्रोन से शुरू होता है। फिर उसके बाद जो बड़े ड्रोन आपने एग्रीकल्चर के देखे, जिनका पेलोड 25 किलो तक होता है, जिसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल के हम लगभग 7 मिनट में 1 एकड़ के करीब छिड़काव हो जाता है। बना लिया घुमा दो कि रहने दो, चलो रहने दो।